बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किरण अपने खेमे में अकेली बैठी हुई थी कि अचानक खेमे में उमर खान दाखिल हुआ। उसे खेमे में दाखिल होते देखकर किरण की खुशी की कोई इंतहा न थी। मुस्कुराती हुई बेपनाह मुसरत का इजहार करती हुई वो खेमे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और बड़े प्यार और मोहब्बत का मुजाहिरा करते हुए उसे खेमे के वस्ती हिस्से में उस जगह ले गई जहां बैठने के लिए नशिस्तें लगी हुई थी। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के सामने बैठ गए थे। फिर खुशी का इजहार करते हुए किरण कहने लगी, मैं तो उम्मीद रखती थी कि आप बहुत पहले खेमे में आ जाएंगे। मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। इस पर उमर खान कहने लगा, दरअसल सुल्तान की आमद से पहले हुसैन शर्की जो अपना पड़ाव छोड़कर भागा था उस पर तबसरा होता रहा। सारी चीजों का जायजा लिया गया। उसके बाद जब सुल्तान यहां पहुंचा तो उससे गुफ्तगू होती रही। हुसैन शर्की के पड़ाव की हर चीज सुल्तान के हवाले की गई। सुल्तान ने उसमें से ज्यादातर अशिया अपने लश्करियों में तकसीम कर दी है। इससे लश्करियों के अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई है। यहां तक कहते कहते दम लेने के लिए उमर खान रुका। दोबारा वो बड़े प्यार और मोहब्बत में किरण की तरफ देखते हुए कहने लगा, बस इसी तरह मसरूफियात की वजह से वापस खेमे में आने में ताखिर हो गई। इस पर बड़े गौर से उमर खान की तरफ देखते हुए किरण कहने लगी, ये जो खेमे यहां नस्ब हो गए हैं इसका मतलब है लश्कर यहां चंद दिन कयाम करेगा। मुस्कुराते हुए उमर खान ने पहले इस बात में गर्दन हिलाई, फिर कहने लगा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, लश्कर चंद दिन यहां कयाम करेगा। कुछ देर खामोशी रही और उस खामोशी के दौरान धीमे धीमे लहजे में किरण मुस्कुराती हुई कुछ सोचती रही। उसकी उस कैफियत को उमर खान भी बड़े गौर से देखता रहा। फिर कहने लगा, क्या सोच रही हो? मैं देखता हूं तुम्हारे खूबसूरत लबों पर मुस्कुराहट खेल रही है, लगता है कोई खास मामला है। इस पर किरण खिलखिलाकर हंसती कहने लगी, आपका अंदाजा दुरुस्त है। दरअसल जिस वक्त सुल्तान अपने लश्कर को लेकर इस समत आ रहा था और हम भी लश्कर में शामिल थी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत उम्दा कदम उठाया कि हुसैन शर्की से टकराने से पहले लश्कर में शामिल सारी औरतों को सुल्तान बहलोल लोदी के हिस्से के लश्कर की तरफ भेज दिया। जिस वक्त सुल्तान बहलोल लोदी और कुरमली खान अपने हिस्से के लश्कर को लेकर उस तरफ पेशकदमी कर रहे थे तो रास्ते में ही दोनों को खबर मिली कि आपने हुसैन शर्की को बदतरीन शिकस्त दी है। यह खबर सुनकर सुल्तान और कुरमली खान की खुशी की कोई इंतहा न थी। आप जानते हैं यह खबर सुनकर उन दोनों ने सबसे पहला कदम क्या उठाया? क्या उठाया? गौर से किरण की तरफ देखते हुए उमर खान ने पूछ लिया। सुल्तान बहलोल लोदी और कुरमली खान एक साथ लश्कर के दरमियानी हिस्से की तरफ गए जहां मैं और कंपल दोनों बहनें सफर कर रही थी। सुल्तान और कुरमली खान हम दोनों बहनों के पास आए। उस मौके पर सुल्तान ने आप, भाई बहावलदीन के अलावा अली खान और मुबारिस खान की तारीफ जिन अल्फाज में की, वो अल्फाज सुनकर यूं जाने मेरी खुशियां दोबाला हो गई थी। मेरे सामने सुल्तान ने बड़े फख्र से कहा कि उमर खान मेरे उन सालारों में से एक है जिसे मैं कैसे भी ताकतवर और मूजी दुश्मन की तरफ रवाना करूं, वो उसे पिछाड़ देने का हुनर खूब जानता है। सुल्तान ने यह भी कहा कि उमर खान की यह सिफत है कि जिस मुहिम पर भी मैं उसे रवाना करता हूं, फतह, कामयाबी और कामरानी की खबर लेकर लौटता है। अचानक कहते कहते किरण रुक गई। अपनी जगह से उठते हुए कहने लगी, आपको भूख लगी होगी, जरा रुकिए। उसके साथ ही वो खेमे के एक कोने की तरफ गई और एक तश्त जिसमें मुख्तलिफ अकसाम के ताज़ा फल रखे हुए थे लाकर उसने उमर खान के सामने रख दिया था। ये कहां से आए? उमर खान ने गौर से किरण की तरफ देखते हुए पूछ लिया था। इस पर किरण भी मुस्कुराते हुए कहने लगी, इन इलाकों की तरफ आते हुए रास्ते में मुझे और कंपल दोनों बहनों को एक जगह ये फल खरीदने का मौका मिल गया और हमने काफी मिकदार में फल खरीद कर अपने घोड़ों की खुरजीनों में डाल दिए। अब आप खाएं, देख क्या रहे हैं? जवाब में उमर खान ने एक लंबा सांस लिया, फिर नफी में गर्दन हिलाते हुए कहने लगा, यूं नहीं, क्या तुम समझती हो कि मैं अकेला खा लूंगा? तुम शुरू करो। इस पर किरण मुस्कुरा दी। फिर दोनों मियाँ बीवी बैठकर फल खाने लगे थे। थोड़ी देर तक बहावलदीन और कंपल भी वहां आ गए और सब इकट्ठे बैठकर हुसैन शर्की के साथ जो जंग हुई थी उसके मुतालिक गुफ्तगू करने लगे थे। भवी गांव में एक रोज प्रताप राय, भीम राय और सलवन तीनों बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि प्रताप राय का एक आदमी आया और प्रताप राय को मुखातिब करके कहने लगा, मालिक, आपकी मरहूम पत्नी मंदूरी के 2 भाई आए हैं और आपकी खिदमत में हाजिर होकर कुछ कहना चाहते हैं। उस शख्स के उन अल्फाज पर प्रताप राय ही नहीं, भीम राय और उसकी बीवी सलवंत भी चौंके थे। फिर परेशानी और फिक्रमंदी का इजहार करते हुए सलवंत कहने लगी, ये मंदूरी के दोनों भाई क्या लेने आए हैं और क्यों मिलना चाहते हैं? अगर वो गुफ्तगू करना चाहते हैं तो किस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे? सलवंत के उन अल्फाज पर प्रताप राय मुस्कुरा दिया, कहने लगा, बेटी, फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? क्या वो हमें खा जाएंगे? फिर आने वाले उस शख्स को मुखातिब करके कहने लगा,
उन दोनों को अंदर भेजो, मैं देखता हूं क्या कहते हैं। थोड़ी देर बाद मंदूरी के दोनों भाई उस कमरे में दाखिल हुए। अपनी जगह से उठकर प्रताप राय और भीम राय ने उन दोनों का इस्तकबाल किया। दोनों आगे बढ़कर प्रताप राय के सामने बैठ गए। कुछ देर की खामोशी के बाद आखिर मंदूरी के एक भाई ने प्रताप राय को मुखातिब करके कहना शुरू किया, भाई आप परेशान और फिक्रमंद होंगे कि हम दोनों किस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपके पास आ गए हैं। आप जानते हैं मंदूरी मारी जा चुकी है, उसे किसी ने मारा नहीं है। उसने एक हमाकत की थी और वो बहुत बड़ी हमाकत थी कि उसने दो अशखास गुलाब सिंह और नरनौल सिंह को भारी रकम देकर उमर खान का खात्मा करने के लिए भेजा। उन दोनों की बदकिस्मती कि वो दोनों उमर खान के हाथों मारे गए और उमर खान ने उनके सर काटकर हमारे यहाँ फेंकवा दिए। बस उन सरों को देखकर मंदूरी पर ऐसा गम और दुख तारी हुआ कि वो इस दुनिया से कूच कर गई। भाई ये मंदूरी की बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। जब नरनौल और गुलाब के कटे हुए सर भेजे गए थे तो जिस चर्मी खुरजीन के अंदर सर डाले गए थे उस चर्मी खुरजीन के साथ एक कागज पर तहरीर लिखकर भेजी गई थी कि जो हालत नरनौल और गुलाब सिंह की हुई है अनकरीब यही हालत मंदूरी की भी होगी। आप जरा गहरी निगाह से सोचिए, मंदूरी हमारी बहन थी। उसने हमाकत की कि उमर खान को कत्ल करने के लिए दो अशखास को मुकर्रर किया। अब हम दोनों भाई उमर खान की तरफ से खतरा महसूस करते हैं कि मंदूरी के भाइयों की हैसियत से वो किसी वक्त भी हम पर हमलावर होकर हमारा खात्मा कर सकता है। अगर वो खुद ऐसा नहीं करेगा तो उसके आदमी ऐसा कर सकते हैं। आप जानते हैं उमर खान सुल्तान बहलोल लोदी के हर दिल अजीज सालारों में से एक है। उसके तहत बहुत से सालार काम करते हैं, बहुत से लश्करी उस पर जान छिड़कते हैं। अगर वो हम दोनों पर हमलावर होने का इरादा ना भी रखता हो तो चूंकि मंदूरी ने उसके कत्ल का इरादा किया था लिहाजा उसके साथी सालारों में से कोई या वो लश्करी जो उससे इरादतमंदी और अकीदत की हद तक मोहब्बत रखते हैं वो आपसे आप मंदूरी का इंतकाम लेने के लिए हम पर हमलावर हो सकते हैं, हमारा खात्मा कर सकते हैं। ये पैगाम लेकर यकीनन हम बहुत पहले आपकी खिदमत में हाजिर होते, लेकिन उस वक्त हाजिर होने का कोई फायदा नहीं था। इस वक्त सुल्तान बहलोल लोदी और उमर खान दीगर सालारों के साथ इन इलाकों में कयाम किए हुए हैं। हुसैन शर्की को उन्होंने बदतरीन शिकस्त देकर भगा दिया है। हम दोनों भाई आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुए हैं कि आप हम पर रहम करें, हमारे साथ बहलोल लोदी के लश्कर में चलें, उमर खान से मिले और उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करें कि नरनौल और गुलाब को मंदूरी ने मुकर्रर किया था, उनसे मंदूरी के भाइयों का कोई ताल्लुक नहीं। उसे ये भी यकीन दिलाने की कोशिश करें कि उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और साथ ही उससे ये भी इल्तिजा करेंगे कि मंदूरी की वजह से आने वाले दौर में वो या उसके साथी सालारों या लश्करियों में से कोई हम पर हमलावर होकर हमें नुकसान न पहुंचाए। यहाँ तक कहने के बाद मंदूरी का भाई खामोश हुआ। तब प्रताप राय कुछ देर सोचता रहा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, मैं समझता हूँ तुम दोनों को मेरे साथ उमर खान के पास जाने की जरूरत नहीं है। उमर खान अब मेरे बेटे जैसा है, इसलिए कि मेरी बेटी किरण का शोहर है। तुम अपनी जगह मुतमईन रहो। मैं कोई मुनासिब मौका जानकर इस मौजू पर उमर खान और किरण के अलावा बहावलदीन और अपनी दूसरी बेटी कंपल से बात करूंगा और तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि उमर खान या उसके साथियों में से कोई तुम्हारे खिलाफ हरकत में नहीं आएगा। इस पर इस बार मंदूरी का दूसरा भाई बोल उठा, कहने लगा, नहीं भाई, यूं नहीं, मैं जानता हूं आपको जहमत होगी। अगर आप हमारे साथ चलकर ये मामला साफ करा दे तो हम जहनी तौर पर मुतमईन हो जाएंगे। सुल्तान बहलोल लोदी का लश्कर यहाँ से करीब ही पड़ाव किए हुए हैं। प्रताप राय ने कुछ सोचा, फिर फैसला कुन अंदाज में अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अगर ये बात है तो चलो, मैं तुम दोनों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इस पर सलवंत और राय भीम ने एक दूसरे की तरफ देखा, निगाहों ही निगाहों में कोई फैसला किया। उसके बाद राय भीम अपने बाप को मुखातिब करके कहने लगा, पिताजी, मैं और सलवंत भी आपके साथ जाएंगे और इसी बहाने हम भी उमर खान और किरण, बहावलदीन और कंपल से मिलकर आ जाएंगे। प्रताप राय ने उससे इत्तेफाक किया था। चुनाचे थोड़ी देर बाद पांचों भवी गांव से कूच करके सुल्तान बहलोल लोदी के लश्कर की तरफ रवाना हुए थे। उमर खान, किरण, बहावलदीन और कंपल चारों खेमे में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे कि खेमे में प्रताप राय, राय भीम, सलवंत और उनके साथ मंदूरी के दोनों भाइयों को देखते हुए अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। उमर खान और बहावलदीन मंदूरी के भाइयों को नहीं जानते थे, ताहम किरण और कंपल दोनों बहनें उन्हें जानती और पहचानती थी। दोनों बहनों ने आगे बढ़कर अपने बाप, भाई और सलवंत का इस्तकबाल किया। उमर खान और बहावलदीन भी खुशकुन अंदाज में उनसे मिले। सब एक जगह बैठ गए। इस दौरान किरण और कंपल दोनों बहनें कभी जुस्तजू भरे अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखती थी और कभी उन दोनों की निगाहें मंदूरी के भाइयों पर जम जाती थी। यहाँ तक कि उन दोनों का बाप प्रताप राय उमर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, उमर खान मेरे बेटे, ये दोनों मंदूरी के भाई हैं। आज ही मेरे पास आ गए थे और उन्होंने इन खदशात का इजहार किया था कि मंदूरी के भाई होने के नाते से उमर खान हमारे खिलाफ हरकत में आ सकता है। बेटे, तुम जानते हो मंदूरी ने जो निर्नौल और गुलाब को तुम्हारे पीछे लगाया था तो ये उसका गैर जिम्मेदाराना और जाती फैसला था। यह फैसला उसने बड़ी जल्दी में किया, किसी से सलाह मशवरा नहीं किया।
उस सलाह मशवरे में मंदूरी के दोनों भाई शामिल नहीं थे। अब यह खतरा महसूस करते हैं कि उमर खान या उमर खान के साथियों या उसके लश्करियों में से कोई जो उससे मोहब्बत रखते हैं, मंदूरी के बुरे फेल की वजह से हम दोनों पर हमलावर होकर हमारा खात्मा कर सकते हैं। मैंने उन्हें यकीन दिलाया था कि उमर खान तुम दोनों के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगा। तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये उस बात पर मुसिर थे कि मुझे एक बार उनके साथ तुम्हारे पास आना चाहिए और ये सारा मामला साफ करना चाहिए कि इन दोनों को तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी और इदावत नहीं है, और ये कि किसी भी वक्त तुम्हारे लिए खतरे और परेशानियों का बायस नहीं बन सकते। यहां तक कहने के बाद प्रताप राय जब खामोश हुआ तब उमर खान बराह रास्त उन दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम दोनों से ना मेरा तारुफ है, ना मैं तुम दोनों को जानता पहचानता हूं, ना तुम दोनों से मेरी दुश्मनी है। देखो, मंदूरी के साथ भी मेरी कोई इदावत ना थी। हाँ, मैंने तुम्हारे एक भाई को जरूर कत्ल किया था, इसलिए कि उसने एक लड़की को उसकी इज्जत और आबरू से महरूम करना चाहा। जब मैंने रोका तो वो मुझ पर हमलावर हो गया। एक तो वो एक लड़की की इज्जत मजरूह करने का गुनहगार था, दूसरे मेरी जान लेने के दर पे हो गया, जिस पर मुझे अपना दिफा करने के साथ साथ उसे सजा देने का भी हक था। चुनाचे मेरे साथ टकराव के दौरान वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। मैं दानिस्ता तौर पर उसे कत्ल नहीं करना चाहता था, लेकिन टकराव के दौरान वो उसके कुछ साथी मेरे साथियों के हाथों अपनी जान गंवा बैठे। अब मेरी तुम दोनों से कोई इदावत नहीं। अगर तुम भी ये ख्याल करते हो कि तुम्हारी भी मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं तो मामला साफ है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि आने वाले दौर में कभी भी ना मैं ना मेरे सालारों में से मेरा कोई लश्करी तुमसे ना दस्त दराजी करेगा और ना ही किसी किस्म का इंतकाम लेगा। अब बोलो, तुम क्या कहते हो? मंदूरी के दोनों भाई उमर खान की उस गुफ्तगू से मुतमईन और खुश हो गए थे। कुछ देर वहां बैठकर खुशकुन माहौल में गुफ्तगू होती रही। किरण और कंपल ने सबकी तवाज़ो भी की। उसके बाद राय, प्रताप, भीम राय, सलवंत और मंदूरी के दोनों भाई वहां से उठकर चले गए थे। लश्कर ने 2 दिन मजीद उन इलाकों में कयाम किया। उसके बाद बहलोल लोदी ने जब देखा कि हुसैन शर्की जाकर अपने मरकजी शहर जौनपुर में बैठ गया है, तब उसने एहतियातन चंद रोज मजीद वहां अपने लश्कर के साथ कयाम करने का फैसला कर लिया था। जिस रोज मंदूरी के भाई उमर खान के साथ अपना मामला तय करके गए थे, उससे अगले रोज उमर खान, किरण, बहावुद्दीन और कंपल खेमे में बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे। वो खेमा उमर खान और किरण का था कि ऐसे में एक नौजवान उमर खान के खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ और उमर खान और बहावुद्दीन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, आपको अभी बल्कि फिलफौर सुल्तान ने तलब किया है। उसकी तरफ देखते हुए उमर खान कहने लगा, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। उसके साथ ही वो मुसल्ला जवान वहां से हट गया था। उसके जाने के बाद तशवीश भरे अंदाज में उमर खान की तरफ देखते हुए किरण कहने लगी, लगता है कोई और मुहिम पेश आ गई है जिस बिना पर सुल्तान ने यूं आप दोनों को बुला लिया है। उमर खान के जवाब देने से पहले ही बहावुद्दीन बोल उठा, कहने लगा, मेरी बहन, यह फैसला वापसी का भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि कोई मुहिम ही दरपेश हो जो सुल्तान हमें बुलाए। बहरहाल तुम दोनों बहनें बैठो, हम अभी सुल्तान से मिलकर आते हैं। उसके साथ ही उमर खान और बहावुद्दीन दोनों खेमे से निकल गए थे। उमर खान और बहावुद्दीन दोनों सुल्तान के खेमे में दाखिल हुए तो पहले से ही वहां कुरमली खान, अली खान, मुबारिस खान बैठे हुए थे। सलाम करते हुए उमर खान और बहावुद्दीन आगे बढ़े और सुल्तान के सामने जा बैठे। सुल्तान ने कुछ देर तक अपने सारे सालारों का जायजा लिया, फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, हुसैन शर्की को शिकस्त देने के बाद मेरा इरादा था कि यहाँ से मैं वापस दिल्ली की तरफ जाऊंगा और अपने लश्कर को सुस्ताने और आराम करने का मौका फराहम करूंगा, लेकिन लगता है कुदरत को ऐसा मंजूर नहीं है। सुल्तान बहलोल लोदी के उन अल्फाज पर कुरमली खान चौंका, फिर सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ऐसी कौन सी उफ्ताद आन पड़ी है कि जिसके बायस हम अपने लश्कर के साथ दिल्ली का रुख नहीं कर सकते। इस पर सुल्तान बहलोल लोदी फिर बोल उठा, मैं तुम पर इंकशाफ करूं कि उदयपुर का राना गुज़िश्ता कई माह से बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जंगी तैयारियों को अपने अरूज की तरफ ला रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मुखबिरों ने मुझे खबर दी है कि उसके मुताबिक उदयपुर का राना इसलिए खामोश था कि हम मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ लश्करों से टकराते रहें और इस तरह टकराने से हमारी अस्करी ताकत और कुव्वत कमजोर हो जाएगी, और जब ऐसा होगा तो उदयपुर का राना अपने पूरे लश्कर, अपनी पूरी ताकत के साथ हम पर जरब लगाएगा, फतह और कामयाबी हासिल करेगा। इस तरह हमसे अपने गुज़िश्ता शिकस्तों का इंतकाम लेगा। जो खबरें हमारे मुखबिर लेकर आए हैं उनके मुताबिक उदयपुर का राना अब एक बहुत बड़ी ताकत और कुव्वत बन चुका है। मुखबिरों का कहना है कि हमारा और हुसैन शर्की का पूरा लश्कर अगर इकट्ठा हो जाए तब भी उदयपुर के राना के बराबर हमारी अददी ताकत और कुव्वत नहीं बनती। मुखबिरों का कहना है कि उदयपुर के राना ने अपनी सारी अस्करी ताकत और कुव्वत को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा अपने पास रखा और लश्कर के उस हिस्से के साथ वह उदयपुर ही में कयाम किए रहेगा। बाकी 2 हिस्सों में से एक हिस्सा अपने भांजे चित्रसाल की कमानदारी में देगा और लश्कर का तीसरा हिस्सा उसके सिपह सालार के पास होगा।
मुखबिर कहते हैं कि चंद रोज तक उदयपुर के राणा के हुक्म पर उसके लश्कर हरकत में आएंगे। राणा को कभी उम्मीद है कि जिस कदर लश्कर उसके पास है, इतना बड़ा और तरबियत याफ्ता लश्कर हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। लिहाजा वो ये उम्मीद लगाए बैठा है कि वो मुझे अपने सामने जेर करके दिल्ली में खुद हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान बहलोल लोदी रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, उसका एक भांजा था जिसका नाम चितरसाल है। उस चितरसाल को इससे पहले उमर खान ने एक टकराव के दौरान मौत के घाट उतार दिया था। उसके भाई यानी चितरसाल के भाई ने अहद किया था कि वो अपने मरने वाले भाई का इंतकाम जरूर लेगा, यानी वो उमर खान को अपना निशाना बनाएगा। चुनांचे उदयपुर के राणा ने अपने उस दूसरे भांजे का नाम भी तब्दील करके चितरसाल रख दिया। अब यही चितरसाल और उदयपुर के राणा का सिपह सलार चंद रोज तक निकलेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे इलाकों के अंदर किस अंदाज में पेशकदमी करते हैं और उनके मकासद क्या हैं। मैं चाहता हूं कि आज शाम तक हम यहां से कूच करें, उदयपुर के राणा के इलाकों का रुख करें, राणा की सरहदों पर पड़ाव करके बैठ जाएं। इस मौके पर हमारे मुखबिर उदयपुर के राणा के लश्कर के तीनों हिस्सों पर निगाह रखें और उनकी नकलो हरकत से मुतालिक हमें आगाह करते रहें। और मुझे उम्मीद है कि उदयपुर के राणा की सारी ताकत और कुव्वत को हम पांव तले मसलते हुए उसके मरकजी शहर उदयपुर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि हम आज शाम यहां से कूच कर जाएं। असल मसला जिस पर गुफ्तगू करना बाकी है वो ये कि हमारे लश्कर में हमारी औरतें शामिल हैं। तुम लोग क्या कहते हो कि हमें अपनी औरतों को चंद मुहाफिज दस्तों के साथ दिल्ली रवाना नहीं कर देना चाहिए? सुल्तान बहलोल लोदी जब खामोश हुआ तब खदशात भरे अंदाज में कुरमली खान बहलोल लोदी को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उदयपुर का राणा हमारी ताक में है तो वो हमें अपने सामने झुकाने का कोई हरबा भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम चंद दस्तों के साथ अपनी औरतों को दिल्ली की तरफ रवाना करते हैं तो याद रखिएगा, जिस तरह हमारे मुखबिर काम कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द उदयपुर के राणा के लश्करी भी मंडला रहे होंगे। चुनांचे राणा को जब उसके मुखबिर ये इतला देंगे कि बहलोल लोदी के लश्कर में जो औरतें थीं उन्हें चंद दस्तों के साथ दिल्ली की तरफ भिजवा दिया गया है, तब उदयपुर के राणा के हुक्म पर उसका भांजा या सिपह सालार दोनों में से कोई हरकत में आएगा। औरतों के मुहाफिजों को हमलावर होकर तहे तय करके उनका खात्मा कर देंगे और सारी औरतों को उठाकर अपने यहाँ ले जाएंगे। इन खदशात को सामने रखते हुए मैं मशवरा दूंगा कि औरतों को लश्कर के अंदर ही रहना चाहिए। यहां तक कहने के बाद कुरमली खान रुका, कुछ सोचा, उसके बाद सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं इस मौके पर अपने साथियों से मशवरा किए बगैर एक तजवीज पेश करता हूं। मेरे साथी भी इसे सुनेंगे। अगर वो इसे इत्तेफाक करें तो इस पर अमल किया जाएगा, अगर वो इस पर इत्तेफाक ना करें तो इसके अंदर जो तब्दीली करना चाहें वो करने के बाद अमली सूरत दे दी जाए। सुल्तान मोहतरम, पहली बात यह है कि बारबा खान और कुतुब खान दोनों को आपने हुसैन शर्की के भतीजे जलाल खान से निमटने के लिए भेजा था। अब तक जो खबरें हमारे मुखबिर लाए हैं उनके मुताबिक जलाल खान को कुतुब खान और बारबा खान ने शिकस्त देकर मार भगाया है और जलाल खान भी अपने चचा हुसैन शर्की की तरह बच्चे कुचे लश्कर को लेकर जौनपुर जा चुका है। मैं समझता हूं अब कुछ अरसे के लिए हमें हुसैन शर्की और उसके भतीजे जलाल खान से कोई खतरा नहीं है। इन हालात को सामने रखते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले काम ये किया जाए कि तेज रफ्तार कासिद बारबा खान और कुतुब खान की तरफ रवाना किए जाएं और उन दोनों को हुक्म दिया जाए कि वो खुद और अपने सारे लश्करियों को लेकर हमारे पास पहुंच जाएं। सुल्तान मोहतरम, जब बारबक और कुतुब खान दोनों आ जाएं तो हमारे लश्कर की हालत पहले से बेहतर हो जाएगी। उसके बाद हम लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा आप अपने पास रखें, आपने क्या करना है ये मैं बाद में आपसे गुजारिश करूंगा। दूसरा हिस्सा आप मुझे दीजिए, मेरे साथ अली खान और कुतुब खान दोनों लोग दीजिए। हम उदयपुर के राणा के भांजे चितरसाल का मुकाबला करेंगे। तीसरे हिस्से की कमानदारी उमर खान को दीजिए। उमर खान के साथ उसके दस्ते रास्त बहावलदीन को कर दीजिए और ये दोनों उदयपुर के राणा के सिपह सालार के लश्कर से निपटेंगे। और मुझे उम्मीद है कि उमर खान हस्बे साबिक अपनी कामयाबियों और फतहमंदी को आखिरी शक्ल देगा। चौथा लश्कर जो तादाद में छोटा और कम होगा उसे बारबा खान के हवाले कर दिया जाए। बारबा खान के जिम्मे यह काम लगाया जाए कि जो लश्करी या जो दस्ते उसकी कमानदारी में दिए जाएंगे उन दस्तों के साथ वो सिर्फ अपने पड़ाव की हिफाजत करेगा। इसलिए यह भी मुमकिन है कि अपने लिए फवायद हासिल करने के लिए उदयपुर के राणा के लश्कर का कोई हिस्सा हमारे पड़ाव को हदफ बनाने की कोशिश करे। इस तरह हमारे लश्कर के अंदर बदनज़मी और अफरा तफरी फैलाकर अपनी कामयाबी को यकीनी बनाए। लिहाजा बारबा खान छोटे से एक लश्कर के साथ पड़ाव की हिफाजत पर मुकर्रर किया जाए। सुल्तान मोहतरम, जो लश्कर आप रखेंगे आप अपने साथ नाइब की हैसियत से मुबारिस खान को रखिएगा। वो भी जंग का वसी तजर्बा रखता है। और फिर उमर खान और बहावलदीन के साथ काम करते करते अली खान और मुबारिस खान भी उन्हीं जैसे हो गए हैं। सुल्तान मोहतरम, जो लश्कर आपके पास होगा उस लश्कर के साथ इंतजार की हालत में रहेंगे। जैसा कि मैं पहले गुजारिश कर चुका हूं, चितरसाल का मुकाबला मैं, कुतुब खान और अली खान करेंगे। उदयपुर के राणा के सिपह सालार का मुकाबला उमर खान और बहावलदीन करेंगे।
जो लश्कर आपके हिस्से में आएगा उसके साथ आप इंतजार करेंगे। हो सकता है उदयपुर के राणा ने जो लश्कर अपनी कमानदारी में इंतजार की हालत में रखा है, किसी मुनासिब मौके पर वो शहर से निकल कर या कहीं उसने घात लगा रखी होगी, तब वहां से नमूदार होकर हमारे लश्कर को हदफ बनाने की कोशिश करे, तो उस मौके पर आप अपने लश्कर के साथ हरकत में आए और उदयपुर के राणा को हमलावर होने का मौका ही ना दे, ताकि वो अपने लिए कोई फायदा या मफाद हासिल कर सके। यहाँ तक कहने के बाद कुरमली खान खामोश हो गया। बारी बारी उसने अपने सालारों की तरफ देखा और कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, मैं तुम सबसे उम्र में बड़ा हूँ। सुल्तान ने मुझसे पूछा तो मैंने अपनी राय जाहिर कर दी है। तुम्हारी राय पहले जानने की कोशिश इसलिए नहीं की कि दुश्मन से निपटने के लिए मेरे जहन में एक लाहे अमल था जो मैंने बयान कर दिया है। अगर इसमें तुम कोई तब्दीली करना चाहते हो जो हमारे लिए सूदमंद हो तो उसके मुतालिक कहो, ताकि लश्कर के अंदर वो तब्दीली कर दी जाए। कुरमली खान के उन अल्फाज के जवाब में सारे सालारों ने उसकी उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया था। उस इत्तेफाक राय को देखते हुए बहलोल लोदी और कुरमली खान दोनों खुश हो गए थे। उसके बाद तेज रफ्तार कासिद बारबक खान और कुतुब खान की तरफ भिजवाए थे और उन्हें उदयपुर से उठने वाले खदशात से आगाह करते हुए सुल्तान के पास पहुंचने का हुक्म दिया था। चुनाचे 3 दिन बाद बारबक खान और कुतुब खान अपने लश्कर के साथ सुल्तान के पड़ाव में पहुंच गए। उन दोनों के लश्कर के साथ पहुंचने के बाद सुल्तान हरकत में आया और अपने लश्कर के साथ वो वहां से कूच करके उदयपुर और अपनी सरहदों पर जा पहुंचा था।